पुलिस जनता ने मिलकर मनाई मकर संक्रांति। रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी पड़ी भारी, रेलवे ने जारी की सख्त चेतावनी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज, आज की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आगरा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आगरा शहर में खुशियों और आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिला। शहर के अलग अलग इलाकों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ताजगंज थाना क्षेत्र की नीति बाग पुलिस चौकी में मकर संक्रांति के मौके पर प्रसादी और भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरा के अनुसार कन्याओं और लंगूरों को भोजन कराकर की गई। इसके बाद पत्रकारों, पुलिस कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों को प्रसादी वितरित की गई। सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया और पर्व की खुशियां साझा की। इस अवसर पर नीति बाग पुलिस चौकी प्रभारी राजकुमार व्याध अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। साथ ही विभव नगर चौकी प्रभारी राम नरेश और बसई चौकी प्रभारी अमर राणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गईं। वहीं दूसरी ओर यमुना तट स्थित यमुना आरती पॉइंट पार्क में भव्य पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास भी शामिल हुए और शहरवासियों के साथ त्योहार मनाया। शब्बीर अब्बास ने कहा कि मकर संक्रांति नई शुरुआत और सकारात्मक सोच का पर्व है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति को बनाए रखने और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मकर संक्रांति के इन आयोजनों ने आगरा में ये संदेश दिया कि जब त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं तो समाज में एकता और सद्भाव मजबूत होता है। बहुत गर्व की बात है हमारे आगरा के लिए कि इस बहाने हम लोग समस्त जातियों के लोग, समस्त पार्टियों के लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं, नफरतें त्याग कर प्यार के साथ एंजॉय करते हैं। मगर साथ ही हमारी एक विडंबना भी है, दुख भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की जो हम यहाँ पूजा भी करते हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान प्रशासन द्वारा या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं। आरती में हैं जुगल किशोर सोटरी आगरा बताना चाहूँगा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 2026 में संस्कारों की पतंग उड़ाई जा रही है। यमुना आरती स्थल पर ऐतिहासिक पतंग महोत्सव, भव्य पतंग महोत्सव आप देख रहे हैं। हर पतंग एक उड़ान के संग एक संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यमुना बचाओ एवं पेड़ लगाओ और कानून व्यवस्था की एक संदेश दे रही है एक पतंग। और सबसे बड़ा इस पतंग महोत्सव का उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य ये है। इसी के साथ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आगरा से जुड़ी ये खास रिपोर्ट यही समाप्त होती है। सेवा, संस्कृति और सौहार्द के इन आयोजनों ने ये साफ संदेश दिया कि जब पर्व मिलजुल कर मनाए जाते हैं तो समाज में एकता और भाईचारा और मजबूत होता है। कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार की रिपोर्ट आगरा डायरी न्यूज के लिए। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का शौक, कहीं आपकी जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। आगरा मंडल में रेलवे ने विशेष संरक्षा अभियान शुरू किया है। मंडल रेल प्रबंधक श्री गगन गोयल के निर्देश पर रेलवे ने साफ कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। जनसंपर्क अधिकारी को प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे की ओवरहेड लाइनों में 25,000 वोल्ट का कट दौड़ता है। पतंग की डोर, खासकर मांझा, इन तारों के संपर्क में आते ही भीषण हादसे को न्योता दे सकता है। रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत रूप से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? 14 जनवरी के और मकर संक्रांति के आसपास आमतौर पे पतंग उड़ाने का काफ़ी प्रचलन रहता है। इसको देखते हुए आगरा डिवीजन ने स्पेशल एडवाइजरी सभी पैसेंजर्स और आगरा के नागरिकों के लिए जारी करी है। ट्रैक क्योंकि आगरा डिवीजन में पूरा इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, पतंगबाजी करने से अगर कोई पतंग या उसका धागा ट्रैक्शन वायर्स में फंसता है तो इससे दुर्घटना हो सकती है और जो सिटीजन्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आगरा मंडल की यही अपील है कि रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी ना करें, इसको लेके बहुत सावधानी बरतें। रेलवे एक्ट में इसके अंतर्गत ट्रेसपासिंग की कार्रवाई भी करी जा सकती है। मैडम, कोई घटना आज से पहले कभी ऐसी प्रतीत हुई है कि पतंग के कारण कुछ हादसा हुआ हो या कुछ? आगरा मंडल में हाल में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, पर आमतौर पे इस तरह की घटनाएं खबर में आती रहती हैं। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन रेलवे ट्रैक और परिसरों से दूर रहकर थोड़ी सी लापरवाही जान और कानून दोनों पर भारी पड़ सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।
इस समाचार के प्रायोजक है अक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड, आगरा की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स।